बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो और ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए दो बड़ी ही मुख्तलिफ सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। मुख्तलिफ इसलिए कि ये रेसिपीज़ तो नॉर्मली हम बनाते हैं, ज़्यादातर हम होटल से जब खाते हैं ना, बाहर से खाते हैं तो हमें लगता है वो ज़्यादा अच्छे बना लेते हैं। एक तो मैं डिफरेंट तरीके के पकौड़े बताऊँगी आपको कि कैसे बना सकते हैं, और दूसरा जो है हम चिकन रोस्ट की रेसिपी बनाएंगे जो हम घर पे होटल से बेहतर बना सकते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम चिकन रोस्ट की रेसिपी बताएंगे आपको। तो उसके लिए हमने 2 लेग पीसेस ले लिए हैं। इस पे हम डीप कट्स लगा लेंगे। अगर इसके वज़न की बात करें तो तकरीबन 400 ग्राम के करीब इन दोनों का वज़न था। तो अच्छे से आपने पहले इसको धो लेना है, फिर डीप कट लगा लेने हैं। उसके बाद हम इसकी अब जो है वो स्टीम करने की जो है वो तैयारी करते हैं। तो 1 चाय का चम्मच हमने लेना है नमक, और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें हल्दी का शामिल कर देंगे, और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। ये तीनों चीज़ें हमने क्यों ऐड करनी है, ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर से फीका ना हो। और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब पानी, और इसमें अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हमने ये सारा चिकन पीसेस पे डाल के पानी को, तो इसको कवर करके स्टीम करना है। बिल्कुल हमने मीडियम टू लो या लो टू मीडियम फ्लेम हमने रखनी है थ्रू आउट। और टोटल इसको मैंने 20 से 25 मिनट स्टीम किया था। स्टीम इतनी देर करना है कि चिकन फुली कुकड हो जाए, ठीक है, अंदर तक गल जाए, मतलब ज़रा भी कच्चा ना रहे। और एहतियात से आपने दरमियान में एक दफ़ा इसको पलट लेना है, ताकि दोनों साइड्स जो हैं वो अच्छे से स्टीम हो जाएं। स्टीम करने से ये होता है, एक तो मिर्च मसाला अंदर तक चला जाता है, और दूसरा सॉफ्ट बहुत बनता है रोस्ट। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर दरदरा सा जो है वो कूट लिया है, क्योंकि ये पीसने की बजाय अगर इस तरह से दरदरा सा करें तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। और दादर मिर्च इसमें 1 चाय का चम्मच हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे इसमें ऐड चाट मसाला, इसकी खुशबू के लिए, इसके जायके के लिए 1 चाय का चम्मच, और येलो फूड कलर 1 चाय का चम्मच। नमक हमने पहले भी शामिल किया, तो हम कम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ऐड करेंगे। हल्दी इसमें जो है आधा चाय का चम्मच ऐड कर लेंगे, और लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिए। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो ये हमारे पाउडर मसाले तो हो गए हैं तैयार। इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लिक्विड जो है मसालों की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड करनी है। मस्टर्ड सॉस बहुत ही मज़ेदार लगती है जब भी आप कोई फ्राई चीज़ें बनाते हैं। तो 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड सॉस, और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही के शामिल कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और चिली गार्लिक सॉस ये ऑप्शनल है, अगर पड़ी है तो अच्छी बात है, 1 चाय का चम्मच ऐड कर लीजिए, इससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और जैसे कोरियन चिकन होता है ना, उसमें मिठास होती है, तो हम इसमें 1 केचप का जो है ना चम्मच डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच केचप, ठीक है। एक अदद हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, ताकि इसकी कोटिंग उतरे ना, सिक्योर रहे। अंडे से फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, और दूसरा हमारा जो इसमें मैदा वगैरह होगा, लिक्विड होगा, वो फैलेगा नहीं। तो 4 से 5 खाने के चम्मच हम इसमें मैदे के शामिल कर देंगे क्रिस्पी करने के लिए। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ज़रूरत मुताबिक हमने डालना है इसमें पानी, क्योंकि लिक्विड बहुत ज़्यादा भी लिक्विड ही नहीं होना चाहिए ये बैटर हमारा, और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो बस फिर क्या था, जो हमने स्टीम किया हुआ था पीस को, उस पर हम इसको अच्छे से कोट करेंगे। चाहे तो हाथ से कर लें, अगर वैसे सही इजी आप लगा सकते हैं किसी चम्मच से, तो चम्मच की मदद से आप दोनों साइड्स को अच्छे से कवर कर लें। और इस पर अगर आप चाहें ना, तो इस पर आप थोड़ा सा जो है ना वो सफ़ेद तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने वैसे नहीं किए थे, मुझे लग रहा था कि ऐसे ज़्यादा ये बेहतर लगेगा। तो इसको अब रेस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, यही जो मसाला बचा था ना, मैंने सारा ये पकौड़ों में ऐड कर दिया। इसमें आलू, मेथी, पालक, प्याज, मैदा, इसमें अजवाइन और नमक मिर्च आप इसमें कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और मैंने इसमें मैदा शामिल किया था। अगर 2 कप बेसन डाल रहे हैं तो 1 कप आप इसमें मैदा शामिल कीजिए। यकीन कीजिए इतने ये क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। और जो भी लेफ़्ट ओवर आपका बचता है ना रोस्ट वाला मसाला, वो इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। मैं जब भी लेग पीस इस तरह बनाती हूँ ना, रोस्ट बनाती हूँ, तो साथ जो उसका लेफ़्ट ओवर बचता है उससे मैं पकोड़े बनाती हूँ। और वो जो इसका जो मसाला हम पकोड़ों में
ऐड करते हैं ना तो वो नेक्स्ट लेवल फ्लेवर होता है। और फिर इसको मैंने ऑयल में ही फ्राई किया था, जो सरसों का ऑयल होता है। तो लेग पीसेस का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने इसको टोटली पहले गलाया हुआ है। इसको बस हमने मीडियम फ्लेम पे जो है ना कलर इसका अच्छा करना है और इसका जो हमने मैदा है उसको अच्छे से कुक कर लेना है। और मीडियम फ्लेम पे ही हमने पकोड़े भी तल लिए थे। तो मज़ेदार सी जो दोनों रेसिपीज़ हैं ना वो आपके सामने तैयार हो गई हैं।